क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ नाड़ी के स्पंदन से हमारा शरीर के रहस्यों को जाना जा सकता है। आयुर्वेद में नाड़ी को शरीर की भाषा कहा जाता है। प्राचीन ऋषि और आयुर्वेद आचार्यों ने नाड़ी विज्ञान के माध्यम से रोग का निदान और उपचार किया। आज हम इस अद्भुत विज्ञान पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आत्ममंथन में। मैं हूं आपका मेजबान दीपक यादव। नाड़ी विज्ञान आयुर्वेद की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। इसके माध्यम से समझा जा सकता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग और प्रणालियां किस तरह काम कर रही हैं। त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ के असंतुलन से हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। नाड़ी के माध्यम से यह जानना संभव है कि शरीर में कौन सा दोष असंतुलित है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। आयुर्वेद ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इसमें एक विस्तृत वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं कि नाड़ी विज्ञान के प्राचीन इतिहास के बारे में। भारतीय चिकित्सा पद्धति में नाड़ी परीक्षण की जड़ गहरी है। चरक और सुश्रुत जैसे महान वैद्यों ने नाड़ी के स्पंदन के आधार पर रोगों की पहचान करने की कला विकसित की थी। चरक संहिता के अनुसार नाड़ी की गति, गहराई और दिशा से यह जाना जा सकता है कि कौन सा दोष शरीर में असंतुलित हो रहा है। सुश्रुत ने भी नाड़ी के धड़कन को शरीर की आंतरिक क्रियाओं का प्रतिबिंब माना। आइए अब जानते हैं नाड़ी विज्ञान और त्रिदोष के बारे में। नाड़ी के स्पंदन के आधार पर वात, पित्त और कफ का पता लगाया जा सकता है। वात नाड़ी की गति हल्की और सूखी होती है। ये वात दोष के असंतुलन को दर्शाती है। पित्त नाड़ी की धड़कन गर्म, तेज होती है, जो पित्त के बढ़ने को संकेत देती है। कफ नाड़ी धीमी और स्थिर होती है, जो कफ दोष का दर्शाती है। नाड़ी परीक्षा देने के अलग अलग समय पर भी अलग अलग परिणाम देती है। सुबह, दोपहर और शाम में नाड़ी की गति भिन्न होती है। सुबह के समय नाड़ी वात प्रधान होती है, दोपहर में पित्त की प्रधानता होती है और शाम के समय कफ का प्रभाव रहता है। नाड़ी विज्ञान में पुरुष और स्त्री की नाड़ी की परीक्षा में भी अंतर होता है। सामान्यतः पुरुष की नाड़ी दाहिने हाथ से ली जाती है, जबकि स्त्री की नाड़ी बाएं हाथ से। इस प्रकार नाड़ी की गति और स्पंदन से पुरुष और स्त्री के शरीर की विभिन्नता और उनकी स्थितियों को समझा जा सकता है। नाड़ी विज्ञान केवल प्राचीन चिकित्साओं पद्धति का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी आयुर्वेद चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल रोगों का निदान करने में मदद करता है, बल्कि शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य की जानकारी भी प्रदान कराता है। नाड़ी विज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा शरीर एक सूक्ष्म जगत है। इसके अंदर हो रही हर गतिविधि का संकेत हमें नाड़ी के माध्यम से मिलता है। यदि हम इस प्राचीन विधि को समझें और इसका सही उपयोग करें, तो हम न केवल बीमारियों का निदान कर सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के नए आयाम को भी खोज सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम एक और प्राचीन चिकित्सा विद्या पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और आत्ममंथन करते रहें। धन्यवाद।